रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 2 नवंबर 2021। आज मंगलवार 2 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 19 वर्स, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 वचन, रोमन्स 8 चैप्टर 19 वर्स, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 वचन। आज इस वचन के विषय जो मिला है, इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज अलाइव। मसीह के अंदर सब कुछ जीवित है। इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज अलाइव। मसीह के अंदर सब कुछ जीवित है। ये वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से इस विषय को, इस टॉपिक को सीखेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 19 verse. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. और एक बार पढ़ेंगे Romans 8 chapter 19 verse. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। उर्रबंता अश्कर खती नरबहसा गुहा बहता नमासी लरबहम सारे खती नरबहंतरा दुहात किन बा अश्कर खती नरबहन सारे खती नरबहा अखासे हियान तुकम बराहसा लहक उता नरबहा अतीत किन बराह अश्कर खती नरबहन सारा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। एवरीथिंग इन मैन्स वर्ल्ड इज इन कैप्टिविटी। रोमन्स 8 चैप्टर 20 वर्स। बट इन गॉड्स वर्ल्ड थिंग्स आर डिफरेंट। सब कुछ जो मनुष्य के जगत में रह रहा है, वह सब कुछ बंधुआई में है, बंधनों में है। ये बात हम रोमियो के पत्री 8 अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 20 वचन। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन उस आशा से की गई। परंतु जब परमेश्वर का जगत रहता है, चीजें उसमें कुछ अलग रहती है। जब आप मनुष्य के जगत में देखते हैं तो सब कुछ बंधुआई में रहता है। अभी हमने पढ़ा रोमियो के पत्री 8 अध्याय 20 वचन में कि व्यर्थता में अधीन कर दी गई है सृष्टि को। परंतु जब आप परमेश्वर के जगत में देखते हैं तो चीजें सब कुछ अलग रहती है। जो मनुष्य के जगत में है उससे एकदम अलग। फॉर एग्जाम्पल, जीसस टुक 5 loaves of bread and 2 fishes, talked to them, and they multiplied, such that about 5,000 men, women, and the children not counted were fed with many baskets of leftovers. Matthew 14 chapter 17 to 20 verse. उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों को लिया और 2 मछलियों को, उनके ऊपर उसने बातचीत की और वह बहुगुणित हो गए। ऐसे बहुगुणित हो गए कि 5,000 मनुष्यों ने खा लिया उसे। जैसे कि अगर पुरुषों को गिनती किए तो वो 5,000 रह चुके, परंतु अगर स्त्रियों को और बच्चों को उसके अंदर अभी गिनती भी नहीं की है। ऐसे अवस्था में 5,000 उनको उन्होंने खिलाया। यीशु मसीह ने इतने सारे
बचे हुए फिर रोटी के टुकड़े भर कर भी रख दिए गए। आप इस को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 17 से 20 वचन में लिखा है। ये हम इसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 से 20 वचन। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यही मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 से 20 वचन। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। In Mark 3 chapter 1 verse to 5 verse, Jesus looked at the man who had a withered arm and said to him, Hold out your hand. जब मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं हम कि 3 अध्याय के 1 वचन से 5 वचन में यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले मनुष्य को देखा और उसको कहा यीशु ने कि तेरे हाथ को सीधा कर। हम पढ़ेंगे इसे मार्क 3 चैप्टर 1 वर्स से 5 वर्स। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लिए हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 वचन से 5 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को देखा और उसके ऊपर उसने बात की और उसने कहा, अपने हाथ को बढ़ा। देखिए ये वचन इस प्रकार से था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 वचन से 5 वचन BSI बाइबल में से। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसके घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्यों से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। ओह गॉड, हालेलुया। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। आप भले परमेश्वर हो खुदा, आप भले परमेश्वर हो। थैंक यू आबा, थैंक यू। सब्त के दिन क्या करना चाहिए आपने यहाँ पर बताया, आपको धन्यवाद करते हैं। सब्त के दिन हमने क्या करना चाहिए आपने यहाँ पर बताया। आई लव यू याहवे, आई लव यू जीसस। आपसे हम प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। सब्त का आप प्रभु हैं, धन्यवाद। शब्बात का आप प्रभु हैं, थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद यीशु। When the man held it out, his hand was completely restored. जब उस मनुष्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ा लिया यीशु के कहने पर, उसका हाथ पूर्ण रूप से चंगा हो चुका था, पूर्ववत हो चुका था। जैसे पूर्ववत एक अच्छी अवस्था रही थी, उसमें वो आ चुका था। He talked to lame legs and they were revived. वह ऐसे ही फिर लंगड़ों के पैरों को बात करता था और फिर वह जीवित हो उठते थे, वह चलने की ताकत पा लेते थे। He talked to a man who had no legs. The legs grew out. वो ऐसे इंसान के ऊपर बात कर लेता था जिसके पास पैरों की जगह में पैर है ही नहीं, तो वहाँ पर वो जो उसके पैर है वो बढ़ने लगते हैं। When he got to the entrance of the sepulchre where Lazarus was buried, he uttered a simple prayer of thanks to the Father and then cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. जब वो प्रवेश के फाटक के यहाँ पर पहुँच गया था, जहाँ पर लाजरस रखा गया था, वो कब्र के स्थान में जहाँ मरा हुआ लाजरस गाड़ा गया था, वहाँ पर आके उसने एक बहुत साधारण से प्रार्थना के शब्दों को बड़बड़ाया, बोला और फिर देखिए वहाँ पर धन्यवाद दिया उसने पिता को, और वह चीख कर चिल्लाकर उसने ऊंची आवाज में बोला, लाजरस बाहर निकल। Lazarus, having been dead and buried for 4 days, came out of the grave alive. John 11 chapter 41 verse to 44 verse। और फिर देखिए लाजरस जो मरा हुआ मुर्दों में पड़ा हुआ था, जिसको 4 दिन हो चुके थे उसे गाड़ कर मुर्दों की जगहों में, और फिर वहां से वह उस कब्र के स्थान में से जीवित होकर वह बाहर निकल आया। इसको हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 41 और 44, 41 से 44 वचन तक हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 41 से 44 वचन लिखा है, ऐसा BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर और एक बार हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 41 से 44 वचन में इस प्रकार से लाजरस के विषय लिखा हुआ है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो।
He also raised the daughter of Jairus back to life. He took the dead girl by the hand and said, "Get up," and she came back to life. Luke 8 chapter 54 verse. उसने ऐसे ही याइर की बेटी जो थी उसको जीवन में लौट कर लेकर आया। वह मर चुकी हुई बच्ची थी, लड़की थी। उसको हाथ से पकड़ा और कहा, उठ जा, और वह तुरंत जीवन में प्रवेश कर गई। वह जीवन में लौट कर आ गई। हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 54 वचन में। परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 54 वचन। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। How about the son of a widow who lived in the city of Nain? He was being borne by the undertakers to the place of interment. Seeing the widow in distress, Jesus walked over, touched the casket, and said, Young man, I say unto thee, arise. जब इसके विषय में सोचेंगे तो आप क्या बोलेंगे फिर? देखिए कैसा उसने, विधवा का वो एक लड़का था जो उस नाइन के शहर में जीवन जी रहा था, और जब वह एक मुर्दों में वह गिनती हो गया, वो मर गया, उसको जहां से उठाकर अर्थी के ऊपर लेकर जा रहे थे। देखकर इस बात को जब यीशु मसीह ने देखा, उस विधवा को कैसे व्याकुल और दुख में दिख रही थी वो, यीशु वहां पर चलता गया और उस अर्थी को उसने छुआ और बोला, हे जवान मनुष्य, मैं तुझे कहता हूँ, उठ जा। The hitherto dead young man sat up and Jesus presented him to his mother. Luke 7 chapter 11 to 15. अब ऐसी बात हो गई वहाँ पर कि जो वो मरा हुआ लड़का था उस विधवा का, वह जीवित हो चुका, उठकर बैठ गया अपने अर्थी के ऊपर, और वह जीवित अवस्था में फिर यीशु मसीह ने उसके माँ को, उसके माता को लौटा दिया। ये हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 11 से 15 वचन में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 से 15 वचन। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जी रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 से 15 वचन तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जी रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।
There is liberty in Christ, and He demonstrated that liberty of the Spirit that He brought to us. यहाँ मसीह के अंदर छुटकारे हैं, स्वतंत्रता है, और उसने कर दिखाए कामों को। इस प्रकार के स्वतंत्रता को उसने कर दिखाया है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो वो स्वतंत्रता को हमारे पास अब लेकर आया है। In Christ, there is no such thing as non-living. There are no such things as waste, vanity, and death. मसीह के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मरा हुआ है, निर्जीव है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है, या और फिर मृत्यु की है। कुछ भी ऐसा मसीह के अंदर नहीं है। The entire creation is groaning in pain, waiting to be liberated into the glorious liberty of the sons of God. ये सारी सृष्टि पीड़ाओं को सहन कर रही है, इंतजार लगाए हुए है कब उसका भी छुटकारा आ जाए, उस महिमा में छुटकारे में जो वो देख सके परमेश्वर के संतानों का। Now that you have arrived on the scene, set the creation free, liberate them. अब जब आप पहुंच चुके हैं उस दृश्य के अंदर, आप उस महिमा में, उस स्वतंत्रता के परमेश्वर के संतान होकर इस पृथ्वी के ऊपर अब आप मौजूद हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं उस दृश्य के अंदर। अब आप इस सृष्टि को आजाद कीजिए, आप बंधे हुओं को आजाद कीजिए। Speak blessings to everything around you that's dead, and bring deliverance to every creature in your world. बोलिए आशीषों को सब कुछ के ऊपर जो भी आपके इर्द गिर्द मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है, और उनके अंदर छुटकारे को, स्वतंत्रता को लेकर आइए हर एक सृष्टि के अंदर जो आपके जगत में मौजूद है। In Christ, take them out of bondage and corruption into the glorious liberty of the sons of God. मसीह के अंदर उन सब बंध हुए लोगों को, हर एक बंधुआई में पड़ी हुई चीजों को, अवस्थाओं को बाहर निकाल कर लाइए और नाश होने वाली अवस्थाओं से छुड़ा लीजिए उनको, और महिमा में, स्वतंत्रता में जो परमेश्वर के संतानों को दिया गया है उसमें आप उनको प्रवेश कराइए। हालेलुया। I love you, Holy Spirit. आपके अद्भुत कामों को समझकर हम परमेश्वर से और ज्यादा और महिमा के काम करने की अनुग्रह को मांगते हैं। थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जिन्होंने ये वचन को हम तक पहुंचने का रास्ता जरिया बनाकर लोगों को इस्तेमाल किए और हम तक ये पहुंच पाया। यहाँ से और भी ज़्यादा उनके सेवकाई का लाभ लोगों में पहुंचता जाए और हम और ज़्यादा परमेश्वर के और उसके सामर्थ्य की पहचान में बढ़ते जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। आमीन, आमीन, आमीन।